जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। क्या आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी चीजें आपके खिलाफ हो रही है? कोई शक्ति हर कदम पर आपकी परीक्षा ले रही है। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो समझ लीजिए कि माता काली आपको मजबूत बनाकर अपने और करीब लाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यही है कि यह परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो क्या संकेत मिलते हैं? कैसे जानें कि अब माता काली की कृपा बस बरसने ही वाली है? तो आज की इस गहराई भरी वीडियो से हम जानेंगे कि माता काली की परीक्षा कब और क्यों शुरू होती है, और जब माता काली की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंचती है तो आपको कौन कौन से अनुभव प्राप्त होते हैं, और किन संकेतों को आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सफल होने लगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के मध्य रखना चाहती हूँ। माँ कालका चौकी पर पहली बार गुरु शिष्य मीटिंग निर्धारित की गई है, जिसकी तारीख 26 अप्रैल 2026 है, जिसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक नंबर भी दिया जा रहा है दरबार का। हर प्रकार का सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ऊर्जा कैसे संभालते हैं, माता काली की साधना कैसे करते हैं, और अगर आप भी माता काली की गद्दी लगाना चाहते हैं और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर वो रास्ता आपको कैसे मिलेगा। एक एक चीज़ आपको पूरी समझाई जाएंगी। किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं, कैसे आप संकट काट सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे गुरु से नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा होता है कि आपने गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है आपको पता ही नहीं चल पा रहा है आपको आगे करना क्या है। मतलब आपका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं होता है और फिर आप इधर उधर चौकियों पर भटकते हैं। देखिए, जो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उस गुरु शिष्य में जुड़ने के बाद आप पता कर सकते हैं, और जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है तो उस पर आप सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर कोई भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, पहले ही आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि टाइम पास वाले यहाँ मैसेज ना करें, वही करें जिनको सच में इस तरह की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि एक निर्धारित शुल्क भी इस मीटिंग का लिया जाएगा। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, माता काली कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वो समय की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो सृजन की देवी हैं। और जब कोई साधक, कोई भक्त उनका ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनकी पूजा करता है, तो माता काली के नाम का जब वह जाप करता है तो एक समय बाद उसकी परीक्षा माता काली अवश्य लेती है। और ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होती। ये परीक्षा माता काली के द्वारा ली जाने वाली वो एक प्रक्रिया है जिसमें हर तरह का परीक्षण आपका किया जाता है। आपके मन की शक्ति को, आपकी मन की शक्ति को आप देखा जाता है कि क्या आप में सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव है। आपकी आस्था को देखा जाता है और देखा जाता है कि क्या आप किसी लालचवश माता काली से तो नहीं जुड़ रहे हैं। अगर आप सच्चे साधक हैं और सच्चे मन से जुड़ रहे हैं और माता काली की साधना कर रहे हैं तो माता काली की परीक्षा में भी आप सफल होते हैं। हाँ, उस दौरान आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको लगता है कि आपकी साधना का कोई फल आपको मिल ही नहीं रहा है और अब आपका मन निराश होने लगता है। आप सच्चे मन से माता काली की सेवा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, मंत्रों के जाप कर रहे हैं या माता काली की कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको निराशा ही हाथ लगती है। आपके जीवन में संकट अचानक से आने लगते हैं।
कभी आपको आर्थिक समस्या होती है तो कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। कभी आपके रिश्ते टूट जाते हैं तो कभी आप समाज के रूप से आप बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि माता काली हर तरीके से आपको परखती है। कभी सपनों के माध्यम से आपको माता काली संकेत दिलाती है, डरावने विचित्र सपने जैसे कोई शक्ति आपको देख रही है या आपको कोई कहीं और ले जा रहा है। तब ये होती है माँ की परीक्षा। और साधना के दौरान आपके शरीर में भयंकर दर्द होता है, कंपन होती है, आपको अनुभव अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाते हैं। जब माता काली की तरफ आप बढ़ते हैं तो ये सारे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि माता काली की परीक्षा आपके जीवन में चल रही है। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि माता काली परीक्षा क्यों लेती हैं, और यह प्रश्न उठना बिल्कुल सही बात है। क्या हमने माता काली की पूजा करके कोई गलती कर दी? क्यों माता काली ऐसा करती हैं? तो इसका उत्तर उतना ही है जितना माता काली का स्वरूप। यह परीक्षा साधक को दिव्य बनाने के लिए होती है। जैसे सोने, आप जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक सोना निखरेगा नहीं, तो उसी तरह से साधक को कठिनाइयों में डालकर उसकी चेतना को उच्च बनाया जाता है। माता काली का उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा को मजबूत बनाना होता है। और आपकी परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि आपकी सच्ची भक्ति की पुष्टि हो सके। मन वचन कर्म की शुद्धता के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। कर्मों को शुद्ध करने के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। और जो साधक इन परीक्षाओं को पार करता है वो माता काली का प्रिय साधक बन जाता है। तो कैसे जाने कि माता काली की कृपा बरसने वाली है और माता काली की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है? या माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तो उस समय आपको क्या संकेत मिलते हैं? अब आप अचानक अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। जब माता काली की परीक्षा आपकी शुरू होती है तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बीच में, या आप घर में जितने भी लोग हैं, अगर आप उनके बीच में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, सब लोग अब आपसे बचने लगे हैं। कोई कहता है कि आप जादू टोना करने वाले हो, या कोई कहता है कि आप गलत पूजा करने वाले, या कोई कहता है कि आप रात में पूजा करते हो, और सब लोग धीरे धीरे आपसे हटने लगे। जो आपके रिश्तेदार कल तक जो आपके पास थे वही अब आपसे दूरी बनाने लगते हैं। जैसे ही लोगों को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, वो आपसे बचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ ये गलत ही कर रहा है या गलत ही कर रही है, क्योंकि माता काली की पूजा में अंधविश्वास बहुत है। लोगों के मन में भय बहुत है माता काली को लेकर के। उनके मन में शंकाएं बहुत हैं, और यही शंकाएं भय उत्पन्न करती हैं। लेकिन साथ ही साथ माता काली की तरफ आपका अदृश्य खिंचाव बढ़ने लगता है। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ माता काली की तरफ आकर्षित होते हैं। आपके चारों तरफ आपको कोई नहीं दिखाई देता, घर में आपसे चाहे कोई बात भी ना करे, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ माता काली पर होता है। और यही संकेत होता है कि माता काली ने आपको चुन लिया है। कई साधक जब परीक्षा से गुजरते हैं तो बहुत तरह की परीक्षा होती है। रिश्तों की परीक्षा, जो आपके नज़दीकी लोग हैं वो आपसे हटने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं, आपको सर घुमाने वाली बोलने लगते हैं। कोई आपको कुछ कहने लगता है, कोई आपको सहारा नहीं देता, क्योंकि माता काली भी तो आपको देखना चाहती है कि क्या आप बिना किसी सहारे से माता काली से जुड़ सकते हैं। आप माता काली भी देखना चाहती हैं कि आप किसी कारणवश जुड़े हैं या माँ से सिर्फ आपको सच्चा प्रेम है। और माता काली इस दौरान आपके शरीर की भी परीक्षा लेती हैं। शरीर अचानक आपको बेजान सा लगने लगता है, थका थका सा, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। आपका मन नहीं करता बिस्तर से उठने का। आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही आप माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, शरीर में कंपन आने लगती है। जब आप माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं तो सिर में भी हलचल मचने लगती है, एक वेदना आने लगती है, और आपका भय उस समय समाप्त हो चुका होता है।
ये शरीर में परेशानियां तो चलती हैं, लेकिन साथ के साथ आपका भय भी समाप्त होता है। मोह का भी आपका त्याग होता है। जब माता काली की परीक्षा चल रही होती है, रात के समय में आपको डरावने सपने आने लगते हैं। कभी काली परछाई आपको दिखती है, अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। कभी शमशान दिखता है तो कभी जलती हुई चिताएं दिखती हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी गलत चीजें भी आपको उस दौरान दिखती हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे यहीं डर जाते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन ये गलत नहीं होता। ये माता काली आपको ये दिखाना चाहती हैं कि आपका जो अंदर का जो भय है, उस भय को माता काली खत्म करना चाहती हैं। होना वो आपके कर्मों के हिसाब से ही है, लेकिन माता काली की जब परीक्षा होती है तो आपके अधूरे कर्म भी वो जाग उठते हैं। तकलीफें और अधिक बढ़ जाती हैं, और यही सब आपकी आत्मा की सफाई की ही प्रक्रिया है। माता काली देखना चाहती हैं कि आप इनके बावजूद भी माता काली को मानते हैं। क्या परीक्षा से हार कर लौट तो नहीं जाएंगे? जब साधक इन सब का सामना करते करते अंदर से स्थिर हो जाता है, तो शुरू होती है परीक्षा का अंतिम दौर। और इस दौरान कुछ गहरे संकेत मिलने लगते हैं। जब कोई स्वप्न मार्ग में आपको माता काली के दर्शन होने लगते हैं, माता काली आपको विशाल विशाल रूप में दिखाई देने लगती हैं। आपको माँ के भव्य भव्य मंदिर दिखने लगते हैं। माता काली की विशाल मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं, जैसे मूर्ति आपने कभी देखी ही नहीं है। मंदिर की घंटी, माता काली के मंत्रों की ध्वनि आपको सुनाई देने लगती है। कोई अच्छा अनजान साधु का सपनों में दर्शन होने लगते हैं, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा होता है, जो आपको बता रहा होता है। इस दौरान बहुत सारे साधु संत के आपको दर्शन होंगे। और कभी कभी माता काली किसी साधक पर इतनी प्रसन्न होती हैं कि इस उस समय, जिस समय आपकी परीक्षा का चल रहा है, तो माता काली कोई ना कोई मंत्र भी आपको प्रदान करती हैं। और यह संकेत है कि माता काली की परीक्षा अब समाप्ति की ओर जा रही है। और माता काली की परीक्षा जब समाप्ति की तरफ होती है, तो आपका जिसका इंतजार हर साधक करता है, आपको लगता है कि साधना में अब आपको आनंद आने लगता है। आपको समय का एहसास ही नहीं होता कि आपने पूजा में कितना समय दे दिया, कितने घंटे आपके व्यतीत हो गए। वही मंत्र जाप जो आपको एक एक माला फेरना भारी लगता था, अब कितनी कितनी मालाएं आप जाप करते हैं और उसमें भी आपको आनंद आता है। और जब वो जाप पूरा होता है तो आपको लगता है कि समय कैसे निकल गया, आपको पता ही नहीं चलता। अब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान मार्ग में माँ आपको अपने अनुभव कराती है, और यही साधना आपको माँ की तरफ बढ़ाती है। जहाँ आपका मन एकाग्र होता है, माँ के ध्यान में बैठता है, माँ के सुंदर सुंदर आपको अनुभव होते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके कानों में माँ के मंत्रों के माँ के मंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। माता काली ध्यान में आकर के आपको कब दर्शन दे जाती हैं, कब आपके सर पे हाथ रख जाती हैं, आपको पता चलता है। और यही माता काली की अंतिम परीक्षा होती है। मंत्रों की गूंज साधक को उसी समय दिखाई देती है, सुनाई देती है। ध्यान मार्ग में अब रोशनी दिखाई देती है। शरीर में भी अब बदलाव दिखाई देते हैं। शरीर जहाँ पहले आपको भारीपन, थका थका सा लगता था, वहीं अब ऐसा लगता है कि शरीर आपका बहुत हल्का हो गया है। शरीर में एक आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर एक चेतना उत्पन्न हो गई है। और चेहरे पर भी अब आपके तेज आने लगता है। और ये तेज कोई मेकअप द्वारा नहीं होता है कि आपने बाहर से कुछ मेकअप किया उसका तेज होता है। वो माँ की ऊर्जा का तेज आपके चेहरे पर आने लगता है। अब आपकी आवाज में भी परिवर्तन आता है। आपकी आवाज और अधिक गहरी होने लगती है। आपके मन में अब कोई भय नहीं होता, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। आपके अंदर स्थिरता आ जाती है, सक्रिय हो जाते हैं। जीवन में अचानक आपके बदलाव आने लगते हैं। जो पहले रोग शरीर में थे, वही रोग अब ठीक होने लगते हैं। जिन कर्मों में आपके बंधन थे, जिन कामों में आपको रोक थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और साधक की ऊर्जा से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। जब माता काली की कृपा आपको प्राप्त होती है, तो आपके साथ उस तो आपको जिम्मेदारी भी माँ काली प्रदान करती हैं। क्योंकि माता काली अगर किसी को अपना लेती हैं, किसी को चुन लेती हैं, तो बहुत कुछ देख करके चुनती है। हर बच्चे को माता काली नहीं अपनाती हैं। और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, तब आप विनम्र बन जाते हैं। और आपको इस बात का घमंड नहीं होता कि माता काली ने आपको चुना है।
अब आप लोगों का कल्याण करना, उस ऊर्जा के द्वारा आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। माता काली की ऊर्जा जब आपको मिल जाती है, आप दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो शब्द की ही ऊर्जा हो। जरूरी नहीं कि आप गद्दी चौकी लगा करके ही कल्याण करें। जग कल्याण का मतलब है कि आप माता काली का ज्ञान आप विस्तृत करें, माता काली के बारे में आप लोगों को जानकारी दें। जो बच्चे भटक जाते हैं, जो रास्ते में आगे नहीं बढ़ते, या जो माँ से भयभीत होते हैं, तो आपके मुख से माँ वो सारी चीजें कहलवा देती हैं, जिससे माँ काली का ज्ञान सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। और बहुत सारे लोग माता काली से प्रभावित होकर के अब पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वही सब माँ की परीक्षा का अंतिम चरण होता है, क्योंकि माँ चाहती है आपसे जग कल्याण करवाना, जीव कल्याण करना। किसी भी जीव की आप मंदिर में जाकर के या तो आप सेवा दे रहे हैं, या फिर किसी भी जीव को, किसी भूखे को आप खाना खिला रहे हैं, तो यही माता काली चाहती भी हैं कि हर जीव का कल्याण आपके द्वारा हो। और जब आप माता काली को पूर्ण तरह समर्पित हो जाते हैं, और जब आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलते हैं। जहाँ आप कहीं से जा रहे हैं और आपको अचानक से माता काली का भजन आपके कान में पड़ता है, तो आपका एक रोम रोम रोमांचित हो उठता है। किसी ने अगर आप 4 लोग खड़े हैं और 4 लोग में से किसी ने भी माता काली का नाम ले दिया, तो आपका मन ऊर्जा से भर जाता है। आप मंदिर जाते हैं और माँ की प्रतिमा को देखते के साथ के अब आपके अविरल अश्रु बहने लगते हैं। तो यही समर्पण माँ को चाहिए, क्योंकि माँ कभी बच्चे से ये नहीं चाहती है कि वो उन्हें आप भोग दो या ना दो। माँ कभी भोग की भूखी नहीं होती है। माँ आपके भाव देखती है, माँ आपकी श्रद्धा देखती है, माँ आपका विश्वास देखती है। और जब आप इन सब चीज़ों में खरे उतरते हैं, तो माँ आपकी परीक्षा को भी समाप्त कर देती है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके जीवन में भी ये अनुभव हो रहे हैं, तो कमेंट में माता काली का नाम की हाजिरी ज़रूर लगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस दौरान क्या क्या अनुभव किए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता काली।